आज के इस डिजिटल युग में सूचनाओं का जाल इतना गहरा है कि हर किसी की निजी पसंद और नापसंद बस एक क्लिक की दूरी पर सिमट गई है। यदि हम इंटरनेट की दुनिया के इतिहास को खंगालें तो एक नाम ऐसा उभर कर आता है जिसने वर्षों तक सर्च इंजनों पर राज किया है। वो नाम है सनी लियोनी। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके प्रति आकर्षण और जिज्ञासा ने लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचा है। हालांकि ये भी एक कड़वा सच है कि समाज के सामने इस आकर्षण को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। लोग सनी लियोनी के प्रति अपनी दीवानगी को ठीक उसी तरह पर्दे के पीछे रखते हैं जैसे कोई प्रेमी अपने शुरुआती प्यार के एहसास को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जहां एक तरफ लोकप्रियता का शिखर है और दूसरी तरफ सामाजिक संकोच की दीवार। लेकिन क्या हमने कभी उस चेहरे के पीछे की कहानी को जानने का प्रयास किया? भारतीय मूल की ये कनाडाई महिला जो आज बॉलीवुड का एक जाना माना और सम्मानित चेहरा बन चुकी है, उसकी यहाँ तक पहुँचने की राह फूलों की सेज नहीं थी। उनके प्रशंसक हों या उनके आलोचक, सबके मन में एक सवाल अक्सर कौंधता है कि आखिर इतनी शालीन और खूबसूरत दिखने वाली लड़की ने बोल्ड कंटेंट की दुनिया को ही अपना करियर क्यों चुना? क्या ये उनकी अपनी पसंद थी या फिर नियति ने उनके सामने कुछ ऐसी मजबूरियां खड़ी कर दी थीं जिनका कोई और समाधान नहीं था? आज हम इसी यात्रा के हर उस अनकहे पहलू को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे जिसने करणजीत कौर को सनी लियोनी बना दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के एक शांत शहर सार्निया, ओंटारियो से। यहाँ एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार रहता था जो अपने बेहतर भविष्य के सपने लिए भारत से 7 समंदर पार जाकर बसा था। इसी परिवार में 13 मई 1981 को एक नन्ही जान में कदम रखा जिसे उनके माता पिता ने बड़े अरमानों से करणजीत कौर नाम दिया। करणजीत का बचपन उन्हीं मूल्यों और संस्कारों के बीच बीता जो एक पारंपरिक पंजाबी परिवार की पहचान होते हैं। उनके पिता दिल्ली की गलियों में पले बड़े थे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कनाडा चले गए थे। घर में करणजीत के अलावा उनका एक छोटा भाई भी था जिसके साथ उनका गहरा लगाव था। करणजीत के माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके नैतिक विकास को लेकर अत्यंत सजग थे। उन्हें लगता था कि सार्वजनिक स्कूल उनके बच्चों के लिए उतने सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने करणजीत का दाखिला एक सख्त कैथोलिक स्कूल में कराया। यह एक ऐसा वातावरण था जहां अनुशासन और धार्मिक शिक्षाओं पर विशेष जोर दिया जाता था। जब करणजीत 13 वर्ष की हुई तो उनका परिवार एक नए बदलाव की ओर बढ़ा। वे कनाडा छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया में बस गए। यहाँ की चकाचौंध और भागदौड़ वाली जिंदगी सार्निया के शांत माहौल से बिल्कुल अलग थी। करणजीत ने अपनी 10वीं तक की शिक्षा यहीं के स्कूलों में पूरी की। वो केवल पढ़ाई में ही अच्छी नहीं थी बल्कि खेलों में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्हें बर्फ पर स्केटिंग करना और हॉकी खेलना बेहद पसंद था। वो एक ऊर्जावान लड़की थीं जिनके सपने भी बहुत ही साधारण और मानवीय थे। उस समय वो नर्स बनकर लोगों की सेवा करने का सपना देखती थीं। सेवा भाव की इस इच्छा के कारण ही उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में जारी रखी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही पटकथा लिख रखी थी। कैलिफोर्निया जैसे महंगे राज्य में एक शानदार जीवन शैली को बनाए रखना किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। जल्द ही करणजीत के परिवार पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे। उनके पिता के लिए घर का खर्च उठाना और बच्चों की पढ़ाई की फीस भरना मुश्किल होने लगा। घर में पैसों की तंगी के कारण अक्सर तनाव का माहौल रहने लगा। करणजीत ने अपनी कम उम्र के बावजूद स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने तय किया कि वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगी बल्कि अपने परिवार का सहारा भी बनेंगी। इसी इरादे से उन्होंने एक जर्मन बेकरी में पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया। बेकरी में काम करने के बावजूद परिवार की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हो रहा था। करणजीत ने अपनी मेहनत जारी रखी और कई अन्य छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन ज़रूरतें फिर भी अधूरी रह जाती थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक सहकर्मी से हुई जो उनकी अच्छी दोस्त बन गई। उस सहेली ने करणजीत की खूबसूरती और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। वे लड़की एक ऐसे एजेंट को जानती थी जो मॉडलिंग जगत में नए चेहरों को अवसर प्रदान करता था। उस समय करणजीत की उम्र महज 18 साल थी और वो जीवन के प्रति बहुत ही निष्कपट और सरल दृष्टिकोण रखती थी। उस एजेंट ने करणजीत को पेंट हाउस मैगजीन के लिए फोटोशूट का प्रस्ताव दिया। ये मैगजीन उस समय अपने बोल्ड और साहसिक फोटोशूट के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। करणजीत को इस उद्योग की जटिलताओं और इसकी छवि के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। जब वो मैगजीन के दफ्तर पहुंची तो उन्हें बताया गया कि ये एक बोल्ड फोटोशूट होगा और इसके बदले उन्हें 10 से 12 हज़ार डॉलर दिए जाएंगे।
एक मध्यम वर्गीय लड़की के लिए जिसने बेकरी में घंटों पसीना बहाकर कुछ डॉलर कमाए हों, ये रकम एक सपने जैसी थी। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी राशि वो साल भर की कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाएंगी। परिवार की ज़रूरतों और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के दबाव में उन्होंने इस फोटोशूट के लिए हामी भर दी। साल 2001 में वो क्षण आया जब करणजीत कौर ने कैमरे के सामने अपनी झिझक को त्याग दिया। जब मैगजीन का अगला अंक प्रकाशित हुआ तो कवर पेज पर एक नया नाम चमक रहा था, सनी लियोनी। दरअसल मैगजीन के मालिक को लगा कि करणजीत कौर नाम इस इंडस्ट्री के लिए और इस तरह के फोटोशूट के लिए सही नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें कोई छोटा और आकर्षक नाम अपनाना चाहिए। करणजीत ने अपने भाई के नाम से प्रेरित होकर सनी नाम चुना और मैगजीन के मालिक ने उसमें लियोनी जोड़ दिया। इस तरह दुनिया की नज़रों में करणजीत कौर का अस्तित्व धीरे धीरे पीछे छूट गया और सनी लियोनी का उदय हुआ। आर्थिक रूप से तो वो सशक्त हो गई थी, लेकिन भावनात्मक रूप से उनके लिए ये राह कांटों भरी थी। उन्हें डर था कि उनके माता पिता को जब इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा। अपनी इस सच को छुपाने के लिए उन्होंने एक अजीब लेकिन मासूम रास्ता चुना। वो अपने घर के आसपास की सभी दुकानों पर जाती और उन सभी पेंट हाउस मैगजीन को खरीद लेती जिनमें उनकी तस्वीर होती थी, ताकि उनके पिता की नज़र उन पर ना पड़े। उन्होंने ये राज अपने माता पिता से तो छुपाया, लेकिन अपने भाई के सामने सब कुछ सच सच कह दिया। उनके भाई ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि उन्हें मानसिक सहारा भी दिया। माता पिता को पैसों के स्रोत के बारे में पूछने पर सनी ने कह दिया कि उन्हें ये पैसा एक जैकपॉट के जरिए मिला है। पेंट हाउस मैगजीन में उनके कदम रखते ही अडल्ट एंटरटेनमेंट की दुनिया में तहलका मच गया। उनकी मासूमियत और उनकी बोल्ड अंदाज के मेल ने उन्हें रातों रात एक नया सितारा बना दिया। अन्य बड़ी मैगजीन और प्रोडक्शन हाउस उन्हें अपने साथ काम करने के लिए अप्रोच करने लगे। काम का बोझ बढ़ा और लोकप्रियता भी, जिसके बाद सनी को यह एहसास हुआ कि अब यह सच ज़्यादा दिनों तक चार दीवारी के पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने तय किया कि किसी और के जरिए या किसी गलत तरीके से माता पिता को पता चले, उससे बेहतर है कि वो स्वयं उन्हें सब कुछ बता दें। जब उन्होंने अपनी सच्चाई घर वालों के सामने रखी तो बिजली गिरने जैसा माहौल हो गया। उनकी माँ इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई और गहरे सदमे में चली गई। हालांकि उनके पिता ने एक अलग तरह की परिपक्वता दिखाई। उन्होंने सनी से कहा कि यद्यपि ये रास्ता समाज की नज़रों में सही नहीं है और तुमने इसे अपनी मर्जी से चुना है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी नशीले पदार्थों के जाल में मत फंसना और कभी भी किसी भी तरह की आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों की ओर मत मुड़ना। ये पिता का अपनी बेटी को दिया गया एक सुरक्षा कवच था। लेकिन जैसे जैसे ये खबर उनके रिश्तेदारों तक पहुंची, सामाजिक बहिष्कार का सिलसिला शुरू हो गया। रिश्तेदारों ने उनसे और उनके परिवार से नाता तोड़ लिया। सनी के लिए ये दुखद तो था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। करियर के अगले पड़ाव पर सनी ने विविड नामक एक बड़ी अडल्ट फिल्म कंपनी के साथ 3 साल का करार किया। इस दौरान उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखीं जो उनके स्वाभिमान और उनकी सीमाओं को दर्शाती थीं। उन्होंने शुरुआत में केवल लेस्बियन फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया। इसी दौरान उनके जीवन में मैक एरिक्सन की एंट्री हुई। मैक भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा थे और जल्द ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। जब विविड के साथ उनका पुराना अनुबंध समाप्त हुआ तो उन्होंने एक नया समझौता किया। इस बार उन्होंने पुरुषों के साथ काम करने की अनुमति तो दी, लेकिन केवल अपने बॉयफ्रेंड मैक एरिक्सन के साथ। सनी का मानना था कि वो अपनी भावनाओं और अपने शरीर को केवल उसी के साथ साझा करेंगी जिससे वो प्रेम करती हैं। ये अनुबंध केवल 6 महीने का था, लेकिन इस दौरान बनी फिल्मों ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिला दी। वो शादी करना चाहती थीं और एक घर बसाना चाहती थीं, लेकिन मैक के साथ उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया और 2008 में दोनों अलग हो गए। ये समय सनी के लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत कठिन था। उनकी माँ, जो उनके पेशे को कभी स्वीकार नहीं कर पाई थीं, इस तनाव को झेलने के लिए शराब का सहारा लेने लगी थीं। अत्यधिक शराब के सेवन ने उनके स्वास्थ्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और जल्द ही उनका देहांत हो गया। माँ को खोने का गम सनी के लिए असहनीय था, लेकिन इसी अंधकार के बीच उनके जीवन में डेनियल वेबर की रोशनी आई। डेनियल न केवल एक एडल्ट फिल्म स्टार थे, बल्कि एक संगीतकार भी थे। दोनों की मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर ये गहरा प्रेम बन गया। डेनियल ने सनी को वो सम्मान और सहारा दिया जिसकी उन्हें उस समय सख्त ज़रूरत थी। दोनों ने मिलकर अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिससे उन्हें अपने काम पर बेहतर नियंत्रण मिला। लेकिन दुखों का सिलसिला अभी थमा नहीं था। 2010 में उनके पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए और उनका भी निधन हो गया। अब सनी और उनका भाई दुनिया में अकेले रह गए थे।
माता पिता के चले जाने के बाद सनी का काम के प्रति रुझान भी कम होने लगा था और वो आर्थिक रूप से भी अस्थिर महसूस कर रही थीं। तभी भारत से उनके पास एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसने उनकी जिंदगी का रुख पूरी तरह मोड़ दिया। भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस ने उन्हें अपने शो में आने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए उन्हें $1,00,000 जैसी बड़ी राशि की पेशकश की गई। सनी के लिए ये केवल पैसों का मामला नहीं था, बल्कि अपनी छवि बदलने का एक सुनहरा मौका था। भारत जैसे देश में जहां एडल्ट स्टार्स को लेकर बहुत अधिक पूर्वाग्रह थे, वहां एक नेशनल टेलीविजन पर अपनी असली शख्सियत दिखाना एक बहुत बड़ा जोखिम था। सनी ने इसे स्वीकार किया। बिग बॉस के घर में लोगों ने एक अलग सनी लियोनी को देखा, एक ऐसी लड़की जो शांत थी, सभ्य थी, जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी और जो अपनी मेहनत से सबका दिल जीत रही थी। शो के दौरान उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोग उनके अतीत को भूलकर उनके वर्तमान व्यक्तित्व की सराहना करने लगे। यहाँ तक कि मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट खुद शो के अंदर गए और उन्हें अपनी अगली फिल्म जिस्म 2 का प्रस्ताव दिया। साल 2011 सनी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। उन्होंने डैनियल वेबर के साथ विवाह किया, जो उनके जीवन के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इसके बाद बॉलीवुड में उनकी यात्रा शुरू हुई। जिस्म 2 व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसके बाद जैकपॉट जैसी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुईं, लेकिन रागिनी MMS 2 ने उन्हें सफलता के नए शिखर पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के गाने बेबी डॉल ने जो धूम मचाई वो आज भी लोगों की ज़बान पर है। बॉलीवुड ने उन्हें पूरी तरह अपना लिया था। सनी ने न केवल फिल्मों में अपनी जगह बनाई, बल्कि समाज के लिए भी मिसाल पेश की। उन्होंने और डैनियल ने मिलकर एक बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने निशा रखा। निशा को गोद लेने का उनका फैसला दिल जीतने वाला था, क्योंकि उस बच्ची को उसकी रंगत और लुक्स की वजह से कई अन्य जोड़ों ने अस्वीकार कर दिया था। सनी ने साबित किया कि मातृत्व शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। बाद में सरोगेसी के जरिए उनके 2 बेटे अशर और नूह भी उनके परिवार का हिस्सा बने। सनी लियोनी की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने समाज के द्वारा तय किए गए मानदंडों के खिलाफ जाकर अपनी पहचान बनाई और फिर उसी समाज में अपनी गरिमा वापस पाई। एक समय ऐसा भी आया जब वो गूगल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा सर्च की जाने वाली भारतीय बन गईं। वे लगातार 4 साल तक इस पायदान पर बनी रहीं। जब भी उनसे उनके अतीत या उनके आलोचकों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो बहुत ही शालीनता से जवाब देती हैं। उनका कहना है कि हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन वो उन बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम, अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करती हैं। उन्होंने जिस तरह से अपनी पिछली जिंदगी के पन्नों को पीछे छोड़कर एक नई और सम्मानजनक कहानी लिखी है, वो वाकई प्रेरणादायक है। आज वो न केवल एक अभिनेत्री हैं, बल्कि एक सफल व्यापारी, एक समर्पित माँ और ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। सनी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव, गलतियां और पछतावे सब होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप उन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलते हैं। आज सनी लियोनी भारतीय मनोरंजन उद्योग का एक अभिन्न हिस्सा हैं। वे कई ब्रांड्स का चेहरा हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्षों को अब दुनिया समझने लगी है। करणजीत कौर से सनी लियोनी बनने का सफर केवल नाम बदलने का नहीं था, बल्कि ये खुद को खोजने और दुनिया के सामने डटकर खड़े होने का सफर था। उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि किसी को उसके पेशे से आंकने से पहले उसके पीछे के इंसान को जानना कितना जरूरी है। सनी लियोनी के प्रति समाज का जो नजरिया बदला है, वो इस बात का प्रमाण है कि यदि आप में सच्चाई और धैर्य है तो दुनिया को आपकी बात माननी ही पड़ती है। तरह सनी लियोनी ने अपनी मेहनत, लगन और अपने परिवार के साथ के दम पर हर उस चुनौती को पार किया जो उनके सामने आई, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, माता पिता को खोने का गम हो या फिर समाज की कड़वी बातें। उन्होंने हर मोड़ पर अपनी हिम्मत बनाए रखी। आज जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो केवल एक बोल्ड एक्ट्रेस की तस्वीर सामने नहीं आती, बल्कि एक ऐसी साहसी महिला की तस्वीर उभरती है जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना सीखा। सनी लियोनी का ये सफरनामा भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सबक है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और आपकी नियति आपके अपने हाथों में होती है। अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा और अपने परिवार के प्रति उनका समर्पण ही उनकी असली जीत है। इंटरनेट की सर्च लिस्ट से लेकर बॉलीवुड के बड़े पर्दे तक और फिर एक आदर्श माँ बनने तक का ये सफर वाकई में अद्वितीय है।
सनी ने ये साबित कर दिया है कि वो केवल एक चमकता सितारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी योद्धा है जिन्होंने अपनी तकदीर की लकीरें खुद अपनी मेहनत की स्याही से लिखी हैं। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए एक उदाहरण है कि समाज चाहे कितने भी पत्थर फेंके, यदि आप मजबूत हैं तो आप उन पत्थरों से ही अपनी सफलता का महल खड़ा कर सकते हैं।